हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सबको छोटों को आशीर्वाद। मैं कहानी कहने जा रही हूँ राजा विक्रमादित्य की। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और मुझे थोड़ा सपोर्ट करिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों से मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। एक राजा थे विक्रमादित्य। ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती तीनों लोग में झगड़ा लग गया। माँ लक्ष्मी बोल रही हैं मैं बड़ी हूँ, सरस्वती माता बोल रही हैं मैं बड़ी हूँ। अब ऐसे करते करते कुछ दिन हुआ। अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई दोनों माता लोग। बोली, ब्रह्मदेव आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो ब्रह्मा जी बोले, देवी आप लोग के फैसला हम नहीं फैसला कर सकते, आप भोलेनाथ के पास चले जाइए। दोनों माता लोग लक्ष्मी सरस्वती कहीं भगवान शंकर भगवान के पास। बोली, प्रभु आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो भी शंकर भगवान बोले कि देवी मैं आप लोग का फैसला कैसे कर सकता हूँ, ये फैसला तो विष्णु भगवान ही कर सकते हैं, आप उन्हीं के पास चले जाइए। तो माँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों लोग विष्णु भगवान के पास चली गईं। बोले हैं प्रभु बताइए हम दोनों में से बड़ा कौन है। भगवान विष्णु जी बोले, देवी देखिए ये फैसला तो हम नहीं कर सकते हैं, हम तीनों देव में से कोई भी देव नहीं फैसला कर सकता है। इसके लिए आप चले जाइए राजा विक्रमादित्य। वो बहुत जाने माने एक गांव के बहुत बड़े धर्मी और न्याय करने वाले राजा हैं, वही इसका आप लोग का फैसला कर सकते हैं। तो वो दोनों माता लोग लक्ष्मी और सरस्वती बात सुन कर के तीनों लोगों का चली गई लक्ष्मी जी के विक्रमादित्य के पास। जब विक्रमादित्य के पास गए, दरवाजे पर खड़ी हुई, न न कुछ क बोली न कुछ, खड़ी हो गई दोनों लोग। तब विक्रमादित्य घर में से निकले, कह रहे माता आप लोग आइए, अंदर आइए। तो कह रही नहीं विक्रमादित्य मुझे अंदर नहीं आना, न पानी पीना है, आप हमारा फैसला करिए हम दोनों में से बड़ा कौन है। बोले हाथ जोड़कर विक्रमादित्य कि माता आप लोग उतना दूर से आई हैं, थकी हैं, पहले आप लोग पानी पीजिए, शांत हो जाइए, शांति मन से हम आप लोग का फैसला करेंगे। बोली ठीक है। राजा विक्रमादित्य के खूब बड़ा सा हॉल था, उसमें सोना चांदी का कुर्सी मेज टेबुल लगा था। सब सब सोने चांदी का, राजा महाराजा के यहाँ कमी कहाँ होता। प्लेट गिलास थाली सब कुछ लगा था। फैसला करने के लिए दोनों माता लोग इतनी उतावली थी। एक लोग सोने के सरस्वती माता सोने पर के कुर्सी पर बैठ गई और माता लक्ष्मी चांदी जी के कुर्सी पर। और फिर बोली विक्रमादित्य आप अब हम लोग का फैसला करें, पानी लाए। राजा विक्रमादित्य पानी वानी पी करके तब बोले विक्रमादित्य हाथ जोड़ करके, माता मैं आप लोग का फैसला क्या कर सकती हैं, आप लोग खुद देख लीजिए, आप लोग में से बड़ा और छोटा कौन है, मैं कैसे फैसला आप लोग का कर सकता हूँ। तब जब झगड़ा के जोश से माता लोग बाहर निकली तो देख रही हैं माँ लक्ष्मी चांदी की कुर्सी पर बैठी हैं, सरस्वती माता कुर्सी पर बैठी थी, थोड़ा तेज थी। तब लक्ष्मी जी उनके यहाँ से गुस्सा करके ब्रिज करके निकल गईं, घर से बाहर चली गईं। सरस्वती माता उनके यहाँ हमेशा के लिए रह गईं। जब लक्ष्मी माता वहाँ से निकल गईं तो राजा विक्रमादित्य एकदम से बिल्कुल कंगाल भिखारी बन गए। उनके पास ना तो खाने के लिए दाना रह गया, न सोने के लिए घर रह गया, न बिछाने के लिए ओढ़ना बिछौना रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, कुछो नहीं था। अब सोच रहे हैं कि मैं कैसे क्या करूं। उनके घर में एक बेटी भी थी उनकी शादी करने के लिए, माँ लक्ष्मी तो ब्रिज करके चली गई हैं, अब हम क्या करें। कुछ दिन के बाद समय गुजरता गया। एक पंडित जी को दान हमेशा देते थे, हमेशा भर करके एक अशुभ मुद्रा देते थे। उस पंडित जी को मुद्रा दिए थे। पता चला कि पंडित जी को राजा विक्रमादित्य के पास कुछ भी नहीं है। वो मुद्रा लेकर के आए हैं, लीजिए विक्रमादित्य महाराज थोड़ा सा रख लीजिए। कह रहे हैं कि महाराज बोले नहीं, मैं जिसको दे देता हूँ एक बार दो दान दोबारा नहीं लेता हूँ। पंडित जी को विक्रमादित्य ने वापस कर दिया।
फिर कुछ दिन बीता, उनके यहाँ शादी का दिन पड़ा बिटिया का। सब देवता लोग को आमंत्रण दिए, सबको न्योता दिए। लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सारे देव लोग आए उनके। सब अपना अपना सामान लेकर के, कोई औजार लेकर के आया, कोई कराह लेकर के आया, कोई आंधी तूफान पानी, कोई सोना चांदी हर चीज़ लेकर के आया। लेकिन सब कोई के आने से फिर भी उनका आंगन खाली पड़ा था, कोई धन कुछ भी नहीं था। सब कुछ है तो सब कोई तो आ गए अपना औजार सामान सब लेकर के, तो उससे क्या होता है। माँ लक्ष्मी जब से नहीं आई, विष्णु भगवान कहें चलिए लक्ष्मी जी। लक्ष्मी मैया बोली कि मैं नहीं जा सकती हूँ, वहाँ पर मेरा अपमान हुआ है। तो विष्णु भगवान बोले मैं जा रही हूँ, आप चलिए। तो कह रही हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। फिर वहीं से दिल से विक्रमादित्य लक्ष्मी माँ का वाहन करे हैं। हे माँ, मैं बड़ा गलती कर दिया, मैं आप तो खुद बैठ गई उस पे, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। मुझे किस गलती की आप सज़ा दे रहे हैं। माँ आ जाइए, आपकी बेटी है, आपका मैं भी बेटा हूँ, आपके तो सब संतान है। माँ इतना दिन कैसे रूठ सकती हैं एक बेटा से, आप एक संतान से कैसे माँ इतना दूर दिन तक रूठ कर कितना दूर रह सकती हैं। आ जाइए। उनका आह्वान करते करते फिर माँ लक्ष्मी आई। जैसे माँ लक्ष्मी पैर में कदम डाली, उनका फिर से घर सिंहासन राजपाट पूरा एकदम से जस का तस हो गया, जस का तस हो गया। और शादी हुआ, बेटी का अपने घर हुई, विदाई हुआ। कि कहा जाता है कि कोई भी अहंकार में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। माँ लक्ष्मी अपने आप को माँ वो अपना फैसला करने के लिए थोड़ा सा उतावली थी। लेकिन उनके गलती को एहसास हुआ, माँ आकर के उनको सम्मानित की और उनके यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रह गई। माँ लक्ष्मी भी और माँ सरस्वती जी। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।